ने पाप कर्म कर्म करने के कटने के लिए उसे दान कर दिया है, तो उसको बहुत पाप चढ़ता है अगर वो अयोग्य और उसने दान ले लिया। लेकिन अगर जो ब्राह्मण सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जप करता है, वो ऐसे दान के पाप से भी मुक्त हो जाता है। सकृदपि जपेत विद्वान गायत्रीं परमाक्षरीं तत्क्षणात् संभवेत सिद्धि ब्रह्म सायुज्यम आत्मयात्। गायत्री पुरस्चरण में कहा गया है, श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपे तो तत्क्षण सिद्धि होती है और वह ब्रह्मा की सायुज्यता को प्राप्त करता है। इसको ऐसे अगर किसी को कह दिया जाए तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा, और साधारण रूप में ये विश्वास नहीं करने वाली बात है। लेकिन यहाँ जो मेरी समझ में आ रहा है कि यदि एक बार भी जपे, यानी उसके अर्थ, उसके मनन, उसके चिंतन, उसके गूढ़ अर्थ, उसकी गहराई सबको साथ में लेकर अगर एक बार जपा जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्मा की सायुज्यता मिलती है, यदि उतनी एकाग्रता के साथ, उतनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जपा जाए। आगे मनुस्मृति में कहा गया है, जप्येन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मण नात्र संशयः कुर्याद अन्यन वा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परंतु वह केवल गायत्री से ही सिद्धि पा सकता है। यानी जो ब्रह्म से सायुज्यता पाना चाहता है, जो ब्रह्म के सायुज्य होना चाहता है, वो कुछ करे या ना करे, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म विद्या पर चल रहा है। वो भले कुछ ना करे, केवल गायत्री से ही वो सिद्धि पा सकता है। गायत्री तंत्र में कहा गया है, कुर्यात अन्यन वा कुर्यात अनुष्ठानादिकम तथा गायत्री मात्र निष्ठा तो कृत्य भवेत द्विजः। बहुत बड़ी बात है। अन्य अनुष्ठान आदि करे या न करे, इस देवी देवता का, उस तीर्थ का, उस मंदिर का कहीं जाए या न जाए, लेकिन गायत्री मात्र की उपासना करने वाला द्विज कृत्य हो जाता है, यानी कृतार्थ हो जाता है। गायत्री तंत्र श्लोक में कहा गया है, संध्यासु च अर्घ्यदानं च गायत्री जपम एव च सहस्रकृतयः कुर्वन् सुरैः पूज्यो भवेन् मुने। हे मुनि, संध्या काल में ही सूर्य को अर्घ्यदान और 3000 नित्य गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं का भी पूजनीय हो जाते हैं। नहीं, देवताओं का पूजनीय का मतलब देवता उसके ऊपर आशीर्वाद निश्चित रूप से देते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि संध्या काल में ही सूर्य को अर्घदान। आजकल हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ बनारस में मैं देख रही हूँ कि बहुत जगहों पे, बहुत क्या मैक्सिमम जगहों पे वो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का समय वो मतलब 10 बजे के बाद ही रखते हैं। और एक यहाँ पर एक गायत्री मंदिर की प्रतिष्ठापना है, छोटा सा गायत्री मंदिर है हमारे घर के पास में। वहाँ तो शाम को 3 बजे निश्चित है कि वहाँ शाम को 3 बजे वो हवन करते हैं, कि जब सारी लेडीज अपने घर का सारा काम धाम समाप्त करके, सबको खिला के पिला के घर द्वार साफ सुथरा करके आएंगी, तो शाम को 3 बजे हवन होगा। तो ये चीज, जबकि गुरुदेव से जुड़ने के बाद समय निष्ठा का पालन तो सबसे जरूरी है। इस चीज को लोगों को समझना चाहिए, नहीं समझते हैं। आगे देखते हैं गायत्री पुरस्चरण। यद अक्षर एक संसिद्धे स्पर्धते ब्राह्मण उत्तमः हरिशंकर कंजोत्था सूर्य चंद्र हुताशनैः। गायत्री के एक अक्षर की सिद्धि मात्र से हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवताओं से भी साधक स्पर्धा करने लगता है। उनसे स्पर्धा करने लगता है, मतलब उनके गुण उस साधक में आ जाते हैं। जो हरि के, शंकर के, ब्रह्मा के, सूर्य के, चंद्र के और अग्नि के गुण हैं, वो साधक में आ जाते हैं एक अक्षर की सिद्धि मात्र से। आगे लघु अत्रि संहिता में कहा गया है, 10,000 अभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा। 10,000 बार जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है। इसलिए मन में विश्वास लेकर चलना है कि हम जप कर रहे हैं, कुछ नहीं भी मिल रहा है तो हमारा शोधन हो रहा है, एक न एक दिन इसका परिणाम मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे यही कहा गया है, सर्वेषां च एव पापानां संकटे समुपस्थिते 10,000 का अभ्यास
गायत्र्याः शोधनम परम। 10,000 गायत्री का जप समस्त पापों को तथा संकटों को नाश करके परम शुद्ध करने वाला है। 10,000 गायत्री का जप। आगे व्यास मुनि ने कहा, गायत्रीम एव यो ज्ञात्वा सम्यक उच्चरते पुनः इह अमुत्र च पूज्य असौ ब्रह्मलोकम अवाप्नुयात्। जो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उच्चारण करता है, वह इस लोक और परलोक में ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। इस लोक में भी और परलोक में, ये बात आगे भी कही गई थी। गायत्री पंचांग में कहा गया, मोक्षाय च मुमुक्षाणाम श्रीकामानां श्रिये तथा विजयाय युयुत्सूनां व्याधितानां अरोगकृत। गायत्री साधना से मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, श्री कामियों को संपत्ति प्राप्त होगी, युद्ध चाहने वालों को विजय मिलेगी और व्याधिग्रस्त को निरोगता प्राप्त होगी, यानी उनका आरोग्य उन्हें मिलेगा। और ये तो हम सभी महसूस करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखते हैं, वश्याय वश्य कामानां विद्यायै वेद कामिनां द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पाप शांतये। वशीकरण करने वालों के वशीकरण सिद्ध होंगे, वेदार्थियों को विद्या प्राप्ति होगी, दरिद्रों को धन प्राप्ति होगी और पापियों के पाप की शांति हो जाती है। ये निश्चित रूप से होता है, बस हमें मन में ये सोचना है कि ये किस ओर से आ रहा है ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी जरूर। कौन कर रहा है ये प्रत्यक्ष नहीं गायत्री माता आकर के हाथ में देंगी, लेकिन किसी न किसी रूप में वो पूरा होता है। आगे यही लिखा हुआ है, वादिनाम वाद विजये कवीनाम कविता प्रदम अन्नाय क्षुदितानाम च स्वर्गाय नाकम इच्छताम। शास्त्रार्थियों को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन्न तथा स्वर्ग के इच्छुकों को स्वर्ग प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। पशुभ्य पशु कामानां पुत्रेभ्य पुत्र कामिनां क्लेशिनां शोक शांत्यर्थम नृणाम शत्रु भयाय च। पशु इच्छुकों को पशु मिलेगा, पुत्रार्थियों को पुत्र मिलेगा, क्लेश पीड़ितों की शोक शांति होगी और शत्रु भय वालों को अभय मिलता है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसा अतिगरीयसी ततोऽपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ तर्कशास्त्र है और पुराण उससे भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुरुवी श्रुतिर्निपः ततः हि उपनिषद श्रेष्ठा गायत्री च ततो अधिका। कह रहे हैं धर्मशास्त्र उनसे भी श्रेष्ठ हैं और हे राजन उनसे भी श्रेष्ठ श्रुतियां कही गई हैं, उन श्रुतियों से भी श्रेष्ठ उपनिषद हैं और उपनिषदों से भी गरीयसी यानी श्रेष्ठ गायत्री कही गई है। और पद्म पुराण में कहा गया है, ताम देवीम उपतिष्ठन्ते ब्राह्मणा ये जितेन्द्रियाः ते प्रयान्ति सूर्यलोकम क्रमान मुक्तिम च पार्थिवा। जो इंद्रजित ब्राह्मण इस इंद्रियजित ब्राह्मण इस गायत्री की उपासना करते हैं, हे पार्थिव, वे अवश्य ही सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं और क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, गायत्री सार मात्र अपि वरम प्रिय। हाँ देखिए, जो ऊपर का श्लोक था इसमें एक बात कही गई है, केवल जो ब्राह्मण नहीं कहा गया, जो इंद्रियजित ब्राह्मण जिसने इंद्रियों पर पहले विजय प्राप्त की है, उसके बाद इस गायत्री की साधना श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक की है, उसके लिए कहा गया है कि वो सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं और क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। आगे, गायत्री सार मात्र अपि वरम प्रिया सुसंयता। 4 वेदों की सारभूता गायत्री को विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 4 वेदों की सारभूता तो निश्चित रूप से बहुत 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 ही महत्व, बहुत ही महान चीज है, तो निश्चित रूप से इसको विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये बहुत अच्छी बात है। इस पर आगे भैया लोग से मेरा निवेदन है कि विधि सहित के लिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे।
गायत्रीं यः तु जपति त्रिकालं ब्राह्मणः सदा अर्थी प्रतिगृही वापी च स गच्छेत परमाम गतिम। जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल में जपता है, नहीं तीनों संध्याओं में जपता है, वह मांगने वाला या दान देने वाला, दान लेने वाला, वही बात पहले वाली बात आ गई कि अग्राह्य दान को ग्रहण करने वाला ही क्यों ना हो। मतलब ऐसा दान जिसको हमें नहीं लेना है, हम उसके योग्य नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा भी दान ले ले वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, जो तीनों कालों में गायत्री का जप करता है। यहीं पर आगे कहा गया है, गायत्रीम यह तो जपति कल्यम उत्थाय योद्धा सलिम्पति न पापेन पद्म पत्रम इवाम हसा। जो ब्राह्मण प्रातः उठकर गायत्री का जप करता है वह जल में कमल पत्र की भांति पापग्रस्त नहीं होता है। यहाँ हम अपना एक छोटा सा संस्मरण, अपनी एक जीवन की घटना बताना चाहते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बात लिखी है कि इंद्रियजित ब्राह्मण जपता है, श्री निष्ठा से जपता है, मतलब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आज से करीब 30-32 साल पहले मैं जस्ट गुरुदेव की अखंड ज्योति को मैंने पढ़ा था और मेरी श्रद्धा उधर एक इतनी हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं गुरुदेव का साहित्य खरीदूं पढ़ूं, लेकिन वहाँ मैं जहाँ रहती थी, छोटी सी जगह थी, वहाँ ये सब मिलता नहीं था। तो मेरी माँ का घर लखनऊ में है, भाई की शादी थी, हम लखनऊ गए हुए थे, और लखनऊ से जब हम लौट रहे थे तो हमने भाई से रिक्वेस्ट करके और जहाँ गायत्री मंत्र की कॉपी मिलती थी, कुछ साहित्य वगैरह, हम वहाँ से लेकर लौट रहे थे और ट्रेन में एक थैले मैंने वो सब रख दिया था और अपना बहुत सारा सामान था, शादी में गए थे तो बहुत कुछ था, वो सब सीट के नीचे रख के और हम लोग आ रहे थे, जाड़ों के दिन थे और सभी लोग कंबल ओढ़ के सो रहे थे। डेहरी ऑन सोन के पास गाड़ी, उससे गाड़ी खुली, रात का 1-2 बजे का टाइम था और मारो काटो पीटो वगैरह की आवाज आने लगी। ट्रेन में बहुत सारे डाकू चढ़ गए, सब ऐसे पूरा मुंह लगाए हुए थे, हाथ में सबके रिवॉल्वर थी और पूरे चेन सिस्टम से एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक सारे डाकू थे और सबको उठा के कंबल उसकी खींच खींच के प्रत्येक को उन लोगों ने उठाया, सबका सामान लूटा, सबके गहने निकाले, चाकू मारा और मैं इतना डर गई, मैं कंबल ओढ़ी थी, बस ऐसे धीरे से मैंने कंबल उठाया, मैंने देखा एक सामने रिवॉल्वर लेके खड़ा हुआ है डाकू और मेरे सामने की सीट वाले को कह रहा है चाबी निकालो। उसकी 3 अटैची थी, तीनों चेन में बंधी हुई थी, वो खोल रहा था, फिर वो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। मेरे को ध्यान है कि मेरा क्या क्या सामान नीचे में ये है, लास्ट में कि गुरुदेव का थैला भी है और हम उससे जस्ट जुड़े थे, बहुत ज्यादा जब भी नहीं करते थे। मैंने ऐसे कंबल धीरे से निकाला और गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, कहा हे गुरुदेव अगर गायत्री मंत्र में शक्ति है तो इसको सद्बुद्धि आ जाए। और आप सभी लोग को परम आश्चर्य होगा, पूरी ट्रेन का पूरी ट्रेन नहीं, सॉरी, मेरी बोगी के सारे एक लोग को उठाया और लूटा। मेरे को, मेरे सीट के ऊपर बीच वाले पर हस्बैंड थे और उनके साथ मेरी बेटी छोटी थी 4 साल की, मेरे पास मेरा बेटा था एकदम छोटा 6 महीने का, और किसी को उसने नहीं उठाया, न कुछ नहीं लिया, मेरा लेडीज पर्स ऊपर ही रखा हुआ था, उसको भी नहीं छुआ, एक भी सामान नहीं लिया। 1 घंटे तक लूटपाट हुई, चाकू किसी को लगा, किसी को कुछ हुआ और उसके बाद हम जब सब के सब निकल गए, हम उठ के बैठे, ऊपर की सीट पे एक लड़का था, लखनऊ के डीआईजी का लड़का था, वो सब उन लोग का सारा चेन उन सब छीन छान लिया था और वो बोला कि ये चोर जो था ये परफेक्ट नहीं था। ये सब लोग बोले क्यों, अरे सामने लेडीज पर्स पड़ा है, उसको छुआ भी नहीं, और सच में वो मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे डर लग रहा था कि ये ना कहे कि इसी का आदमी था। उसके बाद ट्रेन खुली और थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की आवाज आई और ट्रेन फिर रुक गई उसी अंधेरी रात में। और एक बगल में फर्स्ट क्लास बोगी थी और उसमें बहुत सारी शादी ब्याह का टाइम था, बहुत सारे नए नए जोड़े जा रहे थे, इतना गहना सोना पैसा था वहां पे। उसने गोलियां चला के वहां सब लूटपाट की, देरी से खुली और गया पहुंचते पहुंचते उसको एक घंटे से ज्यादा लगा और वहां पहुंचे तो ट्रेन के दोनों और बड़ी बड़ी राइफल लेके पुलिस वाले सब खड़े थे। निश्चित रूप से पुलिस वाले मिले हुए थे, टीटी मिला हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। 30-32 साल पहले की बात है, अब तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं लिया गया और मात्र में जुड़ी थी, मैंने मतलब कोई ऐसा जब तक नहीं किया था।
तो वही मैं बता रही हूँ कि सच में मिलता है, किधर से मिलता है कोई नहीं जानता। आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं, मत्स्य पुराण में कहते हैं, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपा असौ वेदार्थ परिब्रह्मिता। गायत्री का अर्थ ब्रह्म सूत्र है। गायत्री का निर्णय महाभारत है और गायत्री का अर्थ वेदों में हुआ है। बहुत बड़ी चीज है। वेद को ही हम लोग इतना बड़ा, वेद में का अर्थ ही है ज्ञान, और इसका अर्थ वेदों में हुआ है। ये बहुत बड़ी समझने की चीज है। आगे देखते हैं। जपन ही पावनी देवीं गायत्री वेद मातरम तपसा भावितो देव्या ब्राह्मणा पूत किल्बिषः। ब्राह्मण वेद जननी गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री ध्यान पूतस्य कलां नारति षोडशीं एवं किल्बिष युक्तस्य विनिर्दहति पातकम्। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुई 16 कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह पाप युक्त के पापों को शीघ्र ही दहन कर देती है। उभे संध्ये ही उपासित तस्मात् नित्यं द्विजोत्तमः छंदः तस्य अस्तु गायत्रम गायत्री इति उच्यते। तथा मत्स्य पुराण में बात कही गई है, हे द्विज श्रेष्ठ, गायत्री का छंद के अनुसार दोनों संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। गान करने वाले का यह त्राण करती है, त्राण करती नहीं, रक्षा करती है, इसलिए इसे गायत्री कहा गया है। लंकेश तंत्र में कहा गया है, गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तु ततः स्मृता मारीच कारणात् तस्मात् गायत्री कीर्तिता मया। हे मारीच, गान करने वाले का त्राण करती है, इसी हेतु मैंने इसे गायत्री कहा है। ततः बुद्धिमतां श्रेष्ठा नित्यं सर्वेषु कर्मसु सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह जपन्ति ये सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित् दश कृत्वा प्रजप्यासा रात्रि अहनाति कृतं लघु। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य नियमित सभी कार्यों को करते हुए व्याहृतियों के सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो पुरुष सदा जपते हैं उनको कहीं भी भय नहीं है। ये तो एकदम 100% सही है कि भय तो कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। आप कहीं चले जाएं या घर में रहें, जो भी हो, भय कहीं नहीं, तो निश्चित है। 10 बार जपने से रात्रि तथा दिन के लघु दोषों का निवारण होता है। और अमन भैया की कृपा से तो हम लोग 10 बार क्या, बहुत बार जप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। आगे देखते हैं। धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, काम कामो लभेत कामम गति कामस्तु सद्गतिम अकामस्तु तदाप्नोति यदि विष्णोः परमं पदम। काम अभिलाषी को काम की प्राप्ति होती है, नहीं, जिसको जो इच्छा हो वो उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, और जो मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री की उपासना करते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। एतद अक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्योः वेद विद विप्रः वेद पुण्येन युज्यते। हम लोग गायत्री मंत्र को जप कर रहे हैं, ओनली जप से नहीं, बाबूजी से जब से जुड़े और गुरुदेव का जो बुक पढ़ते थे और बाबूजी से जुड़ने के बाद उसकी जो व्याख्या सुने, तो जो मेरे को समझ में आया कि ये विष्णु पद या मोक्ष कहीं ऊपर जाकर नहीं है, हमारे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना। और जो ये हर हर कण कण से भी कण में, मतलब इतना सूक्ष्म है वो प्रभु, वो इतना सूक्ष्म है, अगर उसको हम समझ ही जाएं वही मोक्ष है। कोई मोक्ष कहीं दूसरा ऊपर में बैठा हुआ नहीं कि हम मरेंगे तब मोक्ष मिलेगा ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ में आ गया, अब बोध कब होगा ये ऊपर वाला जानता है। आगे देखते हैं। एतद अक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्योः वेद विद विप्रः वेद पुण्येन युज्यते। व्याहृति पूर्वक इस गायत्री को दोनों संध्या काल में जपता हुआ ब्राह्मण वेद पढ़ने के पुण्य को प्राप्त होता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है
कि मैं भले संस्कृत में एमए हूँ और मैंने इतने अच्छे प्रोफेसर से संस्कृत पढ़ी भी है, फिर भी संस्कृत के नाम से हमेशा डर लगता था, अभी भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ नहीं जानती हूँ उसको अगर मैं पढ़ूंगी तो पता नहीं अर्थ बता पाऊंगी कि नहीं, पहले कई बार पढ़ लूँ। संस्कृत नो डाउट बहुत समझने वाली चीज़ है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि इसके अर्थ मेरे अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, इसका अर्थ मेरे अंदर खुल रहा है। ये नो डाउट मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये गायत्री के जप का असर है। आगे देखते हैं। जितने भी समय मैंने जॉब की संस्कृत को लेकर, एनी टाइम जब भी इंस्पेक्शन हुआ मुझे आउटस्टैंडिंग मिलता था, जबकि मेरे से गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां थी, लड़के थे, लेकिन पता नहीं मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी जो स्थिति है देख के लगता है कि गुरुदेव की कृपा है। आगे देखते हैं। इयन्तु सहव्या हर्तिका द्वारम ब्रह्म पदाप्तये तस्मात् प्रतिदिनं विप्रह्य अध्येतव्या तथैव सा। यह गायत्री ब्रह्म पद की प्राप्ति का द्वार है, अतः ब्राह्मणों को व्याहृति पूर्वक प्रतिदिन इसका अध्ययन मनन करना चाहिए। यह अधीते अहनि अहनि एतान् त्रीणि वर्षाणि अतन्द्रतः स ब्रह्म पदम अभ्येति वायुभूता खमूर्तिमान। मनुस्मृति का ये श्लोक पहले भी आया है। जो इस गायत्री को तंद्रा रहित यानी आलस्य को छोड़कर 3 वर्ष तक नियमित रूप से जपता है, वह ब्रह्म पद को निस्संदेह उपलब्ध हो जाता है। ततः तत्पापम प्रणुदति आशु नात्र कार्या विचारणा शतम जप्त्वा तु सा देवी पापौघ शमनी स्मृता। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि सब पापों का शीघ्र ही निवारण हो जाता है। 100 बार जपने पर यह गायत्री पापों के समूह का विनाश कर देती है। लेकिन ये दूसरे अनजान लोगों को अगर बताया जाए तो वो तो ये सोच लेगा कि मैं गायत्री जप लूंगा मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में गायत्री की शिक्षा क्या है, गायत्री क्या है, ये सद्बुद्धि की देवी, ये जानकर जप करना और तब पापों के समूह का विनाश होगा। केवल ऐसे जप कर देने से पापों के समूह का विनाश नहीं होगा, जो जहां तक मैं समझती हूँ। विधिना नियतम ध्यायेत् प्राप्नोति परमं पदम यथा कथंचिन जपिता गायत्री पापहारिणी सर्व काम प्रदा प्रोक्ता पृथक कर्मसु निष्ठिता। विधि पूर्वक नियत ध्यान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी प्रकार जपी हुई गायत्री पापों का विनाश करती है। भिन्न भिन्न कार्यों के उद्देश्य से किया हुआ जप भी अभीष्ट की सिद्धि कर देता है। अभीष्ट की सिद्धि यानी हमारे अंदर में जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर देता है। इतिशम, सभी को प्रणाम। जो त्रुटियां हुई वो मेरी, बाकी सभी गुरुदेव की शिक्षा। धन्यवाद। जी, आदरणीय जयंती नंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा वाचन और इतने काफी श्लोकों का आपने अर्थ भी समझाने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा मुझे कि अब मैंने एक क्लास आपको दी है अमन भैया ने, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों में यही योग्यता होगी, इतने अच्छे से पढ़ पाए, समझा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर। तो इसमें टॉपिक है हमारा गायत्री जप के लाभ। लाभ क्या होते हैं जो हम सभी लोग गायत्री जप कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होते हैं? तो इसमें तमाम उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ पे दिए हैं। तमाम उदाहरण छांदोग्य उपनिषद से दिया है, अग्नि पुराण से, मनुस्मृति से, योगी याज्ञवल्क्य से, तमाम जो जितने भी महान महान ग्रंथ हैं सभी से उठा उठाकर उदाहरण दिए गए। इनको अब एक बात प्रश्न ये उठता है, क्यों दिए गए? क्यों गुरुदेव हमको गायत्री जप के लाभ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बड़ा सीधा सीधा सा है कि जब तक बाबूजी से भी बात अक्सर कई बार बताई है बाबूजी ने भी कि जब हम किसी चीज के लाभों को समझते हैं तो हमारा उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और यही एक मेन उद्देश्य है इन सबको गुरुदेव ने बताया, हमको पढ़ा रहे हैं। तो बहुत आशीर्वाद दीदी को। और अभी मंच खुला हुआ है, सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, कुछ लोग अपने अनुभव भी रख सकते हैं, कोई प्रश्न किसी का बनता है तो वो भी रखा जा सकता है। तो अपने अनुभव रखें या फिर अपने प्रश्न पूछें, जो भी आपको अच्छा लगे। जी, अमिता जी का हैंड रेज है।
जी अमित। हाँ, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी और जयंती ने दीदी के साथ ही हम लोग बोकारो से आ रहे थे, अभी जो बोल रही हैं, तो जी वहाँ यज्ञ हो रहा था, तो हम लोग आए थे, हमारी नई गाड़ी थी, तो भाभी हम ही लोग के साथ बैठ गई थी। तो आते वक्त ना एक गुमटी पड़ा, रेलवे ट्रैक था, तो चक्का जा करके दोनों ट्रैक के बीच में जाके फंस गई। अब हम लोग कितना भी धक्का दे रहा, उधर से ट्रेन चली आ रही है, और मतलब खुल चुकी है ट्रेन, चली आ रही है, और हम लोग कितना, वो इतनी भारी थोड़ी बाइक है कि मतलब उठ जाएगी। अब हम लोग धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो ना हिलने का, ईटा डाल कुछ भी डाल। अंत में देखे कि अब एकदम ट्रेन एकदम नजदीक है, तो बोले सब कोई भाई निकल जाओ, जो होना होगा सो होगा। लेकिन इतने में भाभी एक इतना छोटा, एकदम छोटा सा, मुश्किल से मतलब क्या बोले कि बहुत छोटा सा ढेला वो चक्का के नीचे रखे, बोली जय गुरुदेव, और गाड़ी निकल गए। फिर हम लोग जल्दी सा निकल गए। प्रणाम भैया। जी दीदी, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे अनुभव केवल आपके नहीं है, हम में से लगभग अधिकांश लोगों के हैं दीदी। जब जब भी हम किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो हमें नहीं पता पड़ता उस चीज का, क्योंकि गुरुदेव हमारी सहायता करते हैं अपने स्तर से, अपने तरीके से, और हमको समझ में आते हैं हमारे तरीके, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है उनके सामने, तो हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये फैक्ट है बिल्कुल, जो भी गायत्री साधक हैं जिन्होंने गुरुदेव को गुरु माना है और दिल से उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, अगर वो कहीं भी किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो 100% गुरुदेव उसमें सपोर्ट करते हैं। पर ये है कि वो करते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से और अपने ढंग से, लेकिन करते अवश्य हैं। जी शंभू भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शंभू भैया। जी प्रणाम भैया। प्रणाम। जयंती बहन जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा से उन्होंने शवासन किया और शास्त्र संचपन भी किए हैं। भैया, गायत्री मंत्र का जो बल है, हम लोग अपना अनुभव कर चुके हैं कि कहीं भी रहिए, गायत्री मंत्र अगर जप रहे हैं तो भय जो है सो एकदम आपके आसपास नहीं आ सकता है। एकदम निडर आदमी रहता है गायत्री मंत्र जपने वाला आदमी। ये तो हम लोग अपना अनुभव माने कह रहे हैं कि हम लोग देखे हैं कैसा कैसा जगह पर, विकट विकट जगह पर भी अगर हम गुरुदेव का ख्याल रख के और मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई बाल बांका नहीं होता है। बहुत इसका प्रभाव हम लोग मिल चुका है। दूसरे भैया, हम तो भले उम्र ज्यादा हो लेकिन बाल बुद्धि है। ब्राह्मण शब्द का पूर्णकालिक परिभाषा क्या हो सकता है, तो हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। ब्राह्मण, क्योंकि हर लाइन में गुरुजी ने ब्राह्मण को ही इस मंत्र का जो बात कही है, तो हमको थोड़ा मन में जिज्ञासा हुई है कि ब्राह्मण शब्द का परिभाषा जो है सो पूर्ण परिभाषा क्या हो सकती है। मेरी जिज्ञासा है, अगर हो सके तो। जी भैया, सामान्य शब्दों में शंभू भैया, जी ब्रह्मपरायण होना यानी हमारे जीवन की रीति नीतियां सब ब्रह्मपरायण हो जाएं, ब्रह्म के अनुसार हो जाएं, जैसा हमारा परमात्मा चाहता है, ईश्वर के अनुसार हो जाए, हमारे गुरु के अनुसार हो जाए। बाकी बहुत सारी परिभाषाएं शब्द की दी जा सकती हैं, लेकिन सामान्य भाषा मुझे ये लगता है कि अगर हमारा जीवन ब्रह्मपरायण है तो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के अनुसार है यानी कि। और इस पे अमन भैया कुछ प्रकाश डालना चाहे तो थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, वही हम चाहेंगे। जी जी जी। तो भैया भी कुछ इस पर। भैया, दो जी अमन शब्द मैं भैया। इस पर बोल दो शब्द मैं इस पर बोलना चाह रहा हूँ कि जी जी भैया बोलिए। जी, गुरुदेव के हम शिष्य हैं, और जो भी व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है और विद्वान है, वो सभी ब्राह्मण है। जाति से यहाँ ब्राह्मण का सेंस गुरुदेव ने नहीं किया है। मेरी जहां तक समझ है कि जो त्रिकाल संध्या करता है और जो विद्वान है, ब्राह्मण उसी को कहा जाता है भैया। ये मेरा अपना ही है, और आप लोग इस पर विद्वान लोग हैं थोड़ा सा ज्यादा विशेष रूप से। जी 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 जी, थोड़ा सा प्रकाश अमन भैया भी डालें। देखिए, आपने बहुत बहुत सही कहा। जो ब्रह्मपरायण है ना, जो ब्रह्मपरायण है वही ब्राह्मण है। तो एक व्यवहार, एक बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें, तो मुझे आदरणीय वीरेश्वर बाबू जी की बात याद आ रही है। बड़ी सिंपल, वो बड़ी ही एक
व्यवहारिक और सरल भाषा में वो समझाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे पूछा ब्राह्मण क्या है, उन्होंने कहा कि हाईली ऑप्टिमिस्टिक मशीन को ब्राह्मण बोलते हैं, हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन। हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन का मतलब क्या है कि जो कम से कम इनपुट ले और अधिक से अधिक आउटपुट दे, है ना। जो समाज से बहुत कम ले और उसके बदले में समाज को बहुत अधिक दे दे, इसको ब्राह्मण कहते हैं। जी जी जी, गुड, है ना। तो उन्होंने कहा हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन। जी हम लोग जी आज ये देखें कि सबसे अच्छी बाइक वही कही जाती है भारतीय परंपरा के अनुसार कि जो कम पेट्रोल खाए और बहुत अधिक चले, माइलेज बहुत अधिक दे। तो हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन को हम लोग जो है अपनी भाषा में इसको ब्राह्मण की समाज से बहुत कम ले और बहुत अधिक समाज से उसके बदले में दे। जी दूसरा, जी गायत्री स्मृति में जो ब्राह्मण की ये व्याख्या की गई है, गायत्री के तत्व शब्द जो है ये ब्राह्मण की व्याख्या करता है। तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्व तपोबले अंधकारम अपार कुरु लोकात ज्ञानम संभवम। तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एक पहले तो तप करे और अपने एकत्रित तप से संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करे, वही वास्तव में ब्राह्मण है। मतलब जो तप करे और अपने तप को संसार में जो अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार है उसको दूर करने में अपने तप को खर्च कर दे, उसका एक अंश भी अपने लिए न रखे, वो सच्चा ब्राह्मण है। और गुरुदेव यही कहते थे, गुरुदेव की सारी सिद्धियां जो है विश्व कल्याण के लिए थी। उन्होंने एक भी सिद्धि कभी भी, गुरुदेव तो इतनी कठोर बात कहते थे, कहते हुए भी उसको जो है बड़ा ये दबाव पड़ता है। गुरुदेव कहते थे कि अपनी सिद्धि का प्रयोग करना अपनी बेटी के साथ सोने के बराबर है। कितनी कठोर बात गुरुदेव कहते थे। इतने कठोर सिद्धांत पालन करने के बाद में ही गुरुदेव ने जो है सारी की सारी सिद्धियों को अपना पूरा का पूरा, एक भी सिद्धि अपने लिए उपयोग नहीं किया, सारी की सारी सिद्धियों को उन्होंने विश्व के लिए प्रयोग किया। तो वही ब्राह्मण है जो खुद मरे, खुद खपे, खुद तप करे और उसका पूरा का पूरा अंश जो है दूसरों को बांटे, एक भी कण अपने लिए न रखे। जी भैया। जी भैया, अमन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। शायद शंभू भैया का उसका अब एक अच्छा जवाब मिल गया होगा आपको। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आ जाएंगे। बिंदु दीदी का हैंड रेज है, बिंदु दीदी अपनी बात रखें। जी भी, आप सभी को प्रणाम। भैया, जब गुरु जी को दीक्षा दिए मालवीय जी, तो उन्होंने कहा कि आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो छोटे से थे 9 साल के उस समय, तो कहें कि आपको तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तो बोले कि मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। कहें कि नहीं, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, ब्राह्मण बनना पड़ता है तब ब्राह्मण बनते हैं। अब डॉक्टर का बेटा पढ़े ना डॉक्टरी, ऑपरेशन कर दे भैया तो मरीज बचेगा। वही हाल है। ठीक है भैया, प्रणाम, यही कहना था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आदरणीय मनीषा जी का हैंड रेज था, मनीषा जी अपनी बात रखें। मनीषा जी। जी जी, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। ये मनुस्मृति में 277 वाला जो ये श्लोक है भैया, त्रिभ्य एव तु देवेभ्य पादम पाद मधुहत, इसमें ये आया परमेष्टि पितामह ब्रह्मा जी ने एक एक वेद से गायत्री के एक एक पद की रचना की, इस प्रकार 3 पदों का सृजन किया। ये परमेष्टि पितामह, इसका भैया बताओ कुछ। परमेष्टि हमारे भैया थोड़ा समझाने का प्रयास करोगे? ये मनुस्मृति का 277। ये तो जयंती दीदी बताएं, क्योंकि जयंती दीदी संस्कृताचार्य है। जी 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 जी, जयंती दीदी हैं क्या? जी भैया। परमेष्ठी मतलब परम पूजनीय भी और सबसे ऊपर भी, परम वंदनीय और सर्वश्रेष्ठ कहिए, वो पितामह ब्रह्मा जी, मतलब पिता के भी पिता,
अगर आप जोड़ें तो हम सभी जो मनुष्य हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, तो पिता के भी पिता वो ब्रह्मा जी, यही इसका अर्थ है। उनसे ऊपर और कोई नहीं है। उन्होंने ही एक एक वेद से सावित्री के एक एक पद की रचना की। जहां तक मेरी जानकारी है भैया, परमेश जी उन्हीं को कहते हैं परम इष्ट भी, परम पूजनीय भी, परम वंदनीय भी, और सभी के द्वारा पूजनीय ब्रह्मा जी। जी 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 दीदी जी थैंक यू। प्रणाम दीदी। आदरणीय प्रहलाद भाई साहब का भी हैंड रेज है। जी प्रहलाद भैया। जी भाई साहब, सबों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। मेरा कहना था कि ये जब हमने ये खरीदा था गायत्री महाविज्ञान, उसके बाद बहुत पहले खरीदा था, 100-150 रुपया दाम था उस समय। तो जब भी इसको उलटते थे और जैसे संस्कृत का श्लोक आता था बस जम्हाई आ करती थी और बंद कर देते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ये सही बात बता रहा है, उसके बाद मुझसे पता नहीं क्या हुआ, मन में संस्कृत जानने की इच्छा हुई। श्रीमद् भगवत गीता खरीद के लाए, उसको भी पढ़ने की कोशिश करें लेकिन अटक जाए। लेकिन अब जो है सुन के इच्छा होती है, लेकिन उसका कुछ उसको पढ़ने का, उसका अर्थ बाद में समझे, पहले उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। तो अगर आपकी अनुमति हो तो जयंती दीदी से अंत में, और लोग जो अपनी बात रख लें, 2-3 मिनट 1-2 श्लोक पढ़ के और कैसे विच्छेद करती हैं, कुछ नया जो है अक्षर जुड़ जाता है और कुछ हट जाता है, इसके 1-2 सिद्धांत बता देंगे अंत में, तो हो सकता है हमको कुछ सहायता मिले। तो और लोग रख लें, आपकी अनुमति दीदी से अनुरोध है अंत में। चलिए दीदी से अनुरोध करेंगे, बाद में 2 मिनट में टाइम। मैं बात निवेदन करना चाह रहा था प्रहलाद जी भाई साहब। जयंती दीदी संस्कृताचार्य हैं और हम सभी लोग जयंती दीदी से पढ़ते भी हैं, है ना भैया। जयंती दीदी 2:30 से लेकर जो है 3 बजे तक क्लास लेती हैं दोपहर में, और संधि विच्छेद के सारे नियम और सारे समास और सारा व्याकरण जो है हम लोगों ने दीदी से पढ़ने का प्रयास किया है। लेकिन हम लोग फिसड्डी छात्र हैं, इतना नहीं पढ़ पाते जितना दीदी पढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ा है हम लोगों ने दीदी से। तो सारी क्लास में मेरा निवेदन है सभी से, जो भी पढ़ना चाहें तो 2:30 से 3 बजे तक संस्कृत की क्लास होती है। जयंती दीदी जो है क्लास लेती हैं, पूरा जो है 6 दिन क्लास लेती है, संडे को छुट्टी होती है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जी, जिनको भी इच्छा। और दीदी बहुत ही बढ़िया, बहुत उत्कृष्ट स्तर का पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा, जितना कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलता। इसका डिटेल और लिंक भी ग्रुप में डाल दिया करिए ना, तो जी भाई साहब, बिल्कुल इसका हम लोग डाल देंगे। हाँ, इसका आप अकेले ना हमने जी सही बात है जी। अमन भैया लिंक सेम है क्या? आज कम से कम 1 श्लोक पढ़ के हम तो बता दें उसके बाद। अमन भैया धन्यवाद भैया, बिल्कुल शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे जी। तो अभी जी तो अभी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो हम सारी जानकारी डाल देंगे ग्रुप जी। तो प्रहलाद भाई साहब से विशेष प्रार्थना है कि आप डेली क्लास ज्वाइन किया करें आप, तो आपकी अभिलाषा पूर्ण रूप वहाँ पूरी हो जाएगी। हम भी कोशिश किया करेंगे। जो हमें पता नहीं था आपसे पहले की दीदी पढ़ाती हैं, वो तो दीदी के पढ़ने से हमें एहसास हो गया था, पहली क्लास ली थी दीदी ने, कि हमारी तरह से नहीं है, दीदी कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है इस मामले में। तो चूंकि अभी ये बता रही है संस्कृत में उन्होंने MA किया है और योगाचार्य हैं, तो फिर तो कॉमन सी बात है कि एक्स्ट्रा लेवल उनका होगा ही होगा। तो नहीं भैया, कोई योगाचार्य हम नहीं है। हाँ, संस्कृत हमने पढ़ी है, बस इतना ही है। हाँ, पढ़ने के लिए ये किरण चावला दीदी ने ये स्टार्ट किया था, तो उसमें संस्कृत की बुक हम जरूर पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तो ये लोग बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम लोग 1-1 महीने में ये मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट हमें मिले हैं, मेधावान प्रतिभावान। 1-1 महीने में इन लोगों ने क्लास 6 की खत्म की, 1 महीने में 7 की और 1 महीने में 8 की, और अब 9 क्लास की बुक पे आ गए हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नया ज्वाइन करेंगे वो तो क्लास 1 के स्टूडेंट होंगे, वो कैसे करेंगे? ये तो सही बात है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है।
ठीक है भैया, रिवीजन हो धन्यवाद। जाएगा, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। प्रणाम भी। ये क्लास किस पे होती है? ठीक है। ये एक दीदी, एक पंचकोश स्वाध्याय का भी ग्रुप है, लिंक उसी का है, लेकिन संस्कृत व्याकरण का ग्रुप अलग से किशोरी दीदी ने बनाया है। किशोरी दीदी जिसको चाहे उसको ज्वाइन करा सकती हैं। दीदी हम इसका ग्रुप का डिटेल और लिंक सारा कुछ ग्रुप में डाल देंगे, है ना? तो इसी अपने वाले ग्रुप में डाल देंगे, तो जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना हो ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिनको भी जो क्लास अटेंड करना वो पूरे डिटेल डाल देंगे। देखिए किरण दीदी का हैंड रेज है, तो मैं ये चाह रहा था किरण दीदी आप बताएं, कुछ बताना चाह रही क्लास के बारे में। जी किरण दीदी अपना है करके बताएं अपनी बात दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी भैया, जयंती दीदी जो है हमारी अध्यापिका हैं और हम सब उनके बालक, और कक्षा जो है उसका लिंक भैया ने बोला है हम डाल देंगे। और जो भैया बोल रहे थे कि हम तो प्रथम कक्षा में है, छठी में, और हम 9th में हैं, भैया ज्यादा अंतर नहीं है, 3 महीने का अंतर है। तो हम लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आपको छठी क्लास से शुरू करा देंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं है, छठी 7वीं 8वीं इससे शुरू कर लेंगे। और रही बात जो आज दीदी ने महात्म्य बताया, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं है कि आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का लगाएंगे तो बबूल ही मिलेगा, ये हमें सबसे पहले हमें उसकी किसी भी पेड़ को लगाने की इम्पोर्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो गीता पढ़ते हैं तो उसका महात्म्य हमें बताया गया, वृजन का महात्म्य हमें प्रज्ञा उपनिषद में बताया गया, नारी का महात्म्य हमें प्रज्ञा उपनिषद में दिखता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र का महात्म्य क्या है वो आज हमें दीदी ने अनेक उपनिषदों का, अनेक मनुस्मृति, अनेक गरुड़ पुराण सबके उदाहरण लेते हुए हमें बताए। लेकिन जो मुख्य बात जो हमें मैं कहना चाहती हूँ, जो गायत्री स्मृति है उसको हम मुख्य आधार मान के चलेंगे, क्योंकि गायत्री स्मृति के अंदर गुरुदेव ने स्मृति क्या क्या होती हैं हम सबसे पहले ये जाने। स्मृतियां होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि आए तो उन्होंने अपनी स्मृति लिखी, मनु आए तो मनु ने स्मृति लिखी, कात्यायन ऋषि आए तो उन्होंने स्मृति लिखी। तो हर एक जो ऋषि हैं, जो तभी हम बोलते हैं उस समय के वो ऋषि हैं। जैसे हम कोई भी हृदय स्रोत पढ़ते हैं, सूर्य हृदय, आदित्य हृदय स्रोत, तो उसके अलग ऋषि बताए जाते हैं, दुर्गा सप्तशती के अलग ऋषि बताए जाते हैं। तो हर ऋषि ने अपना एक विधान बताया, संविधान बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बताया। तो जो आज का ऋषि कौन है, आज की युग ऋषि आचार्य श्री राम है। तो उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो गायत्री स्मृति बनाई। तो गायत्री स्मृति क्यों बनाई, क्योंकि गायत्री मंत्र का विस्तार चाहिए था, उसका अर्थ चाहिए था। केवल हमने मंत्र जप किया लेकिन उसके गुणों को धारण नहीं किया, और फिर हम बोलते हैं कि हमें तो आज 13 साल हो गए, 20 साल हो गए गायत्री मंत्र जपने से हमें लाभ ही नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने उसके अर्थों को जाना ही नहीं। हमने अगर समुद्र में गहरा गोता लगाया ही नहीं तो हमें वो सब कुछ मिलेगा ही नहीं, ऊपर के गोते पे हम रह गए। तो केवल मंत्र जब करना है, सबने करना है, आवश्यक है। और इसका तो महात्म्य बताने की जरूरत नहीं है कि उसके हमें क्या लाभ मिला, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, हम सब इसके अनुभव है, सबके पास इसके अनुभव है। लेकिन गायत्री स्मृति को हम बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ें, उसके अंदर जो उसका संविधान बताया गया, पिता की भूमिका क्या है समाज के अंदर, एक नारी की भूमिका क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, एक वैश्य का कर्तव्य क्या है, एक हम अपने आप को शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र हैं, एक शूद्र का कर्तव्य क्या है, उन सबको गुरुदेव ने हमको बताया। हम अपने कर्तव्य को जब हम करते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका परिणाम ना मिले। कर्तव्य को करते हुए, उसकी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, उसके सद्गुणों को धारण करते हुए जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो देखिए उसका लाभ जो है असंख्य गुना हो जाएगा। तो भैया बहुत ही सुंदर था और दीदी ने बहुत ही सुंदर पढ़ा, और आप सभी के धैर्य को, आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जी भैया। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत छोटे टाइम में, कम टाइम में बहुत सारगर्भित बातें बताई हैं, और हम अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम सब पुराने साधक हैं, इतने महान गुरु के सानिध्य में हैं, लेकिन हम वास्तव में उतनी गति नहीं प्राप्त कर पा रहे जितनी कि हमको पानी चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उतनी गहराई तक गोता नहीं लगा पाते, हम खाली जब तक सीमित होकर रह जाते हैं या थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। अरे रानी दीदी का हैंड रेज है, अपनी बात रखें दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। आपको सभी को प्रणाम।
अभी तो मेरे प्रश्न का जो उत्तर था तो किरण दीदी दे दी है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। भैया आवाज बहुत कम आ रही है दीदी। हाँ, ये थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही दीदी, आ रही है, बढ़िया। अब तो मेरा प्रश्न था जो अभी किरण दीदी जो बताई है ना, तो वही था, मतलब जो स्मृति के बारे में, तो वो तो मिल गया है। तब और एक अमन भैया से प्रश्न है, अभी जो भैया बता रहे थे जो सिद्धि को वो मतलब अपना अंधकार दूर करने के लिए उसको थोड़ा सा एक बार स्पष्ट करे, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जी अभी जो आप अमन जी, अमन भैया थोड़ा समझाएं जो अभी बताया था ना आपने सिद्धियों के बारे में। जी जी। तो ये तो चैप्टर जैसे हम लोगों ने महाविज्ञान भाग 1 में भी किया था दीदी, कि हाँ, तो सिद्धियां जो हमें वो अंधकार दूर करने के लिए ही, जैसे कि जो हम लोग जो मतलब जो हम लोग करते हैं साधना जो करते हैं, अभी जो आप बताए हैं, जो केवल अपना अंधकार दूर करने के लिए दूर, मतलब इसको हम समझ नहीं पाए हैं। हाँ, इसमें ये जो गायत्री स्मृति का तत् शब्द की व्याख्या है दीदी, है ना, गायत्री हाँ स्मृति जी के तत् शब्द की व्याख्या है, तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्व तपोबली जी अंधकारम अपाकुर्यु अज्ञान आदि संभवम। तो इसमें जो लोकात ज्ञानम संभवम, तो जो जो ये तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो है ना, तत्व ज्ञानी विद्वान को, ब्राह्मण को यह चाहिए कि अपने तपबल द्वारा जो संसार में अज्ञान के द्वारा अंधकार फैला हुआ उसको दूर करे। हाँ तप, जी अच्छा धन्यवाद। हाँ है ना, हाँ खुद तप हाँ करे, हाँ खुद तप करे और संसार में जो ज्ञान है फिर उस तप के पुण्य से अपने जो है संसार के अज्ञान के अंधकार को दूर करे। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है और वही सच्चा ब्राह्मण है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज को समझ नहीं पाए थे, इसीलिए। जी जी दीदी, इसको और समझने के लिए आप इसका पूरा डिटेल में गुरुदेव ने गायत्री स्मृति में दिया हुआ है ना। तो गायत्री शब्द की व्याख्या उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा दीदी। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा था इसमें, क्योंकि समय ऑलमोस्ट समाप्त होने पे है। एक चीज मुझे बहुत अधिक इसमें जो ये महत्वपूर्ण लगी और इसको मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। जी भैया। देखिए, मैं म्यूट कर देता हूँ पहले सबको, क्योंकि अभी देखिए हैंड रेस भी नहीं है किसी का और बाकी लोग सबके हैंड रेस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो इसमें ये गायत्री तंत्र श्लोक का है ना, संध्यासु चार्गदानम च गायत्री जपमेव च सहस्त्रत्रियम कुर्वन् सुरहि पूज्यो भवेन मुने। हे मुने, संध्या काल में ही गायत्री को अर्घदान और 3000 नित्य गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग बातों को ये मान लेते हैं कि ये जो बातें इस भाव में, ये बातें सैद्धांतिक रूप से कही गई हैं, लेकिन कभी कभी ये बातें एग्जैक्ट बिल्कुल सही होती हैं। 3000 गायत्री मंत्र जप करने वाले की इसमें बात कही, वो देवताओं का पूजनीय हो जाता है। हम एक बार हापुड़ में ऐसे व्यक्ति से मिले थे, शायद वीरेंद्र त्यागी जी उनको जानते हो, मैं उनका एग्जैक्ट नाम नहीं जानता हूँ। तो वो प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का जप करते थे, प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का जप करते थे और कई सालों से वो ये अनुष्ठान कर रहे थे। एक बार हमें उनसे मिलने का मौका मिला, हम लोग गए हापुड़ में यज्ञ करवाने के लिए, मैं और प्रदीप राव जी। वहां पर यज्ञ संपन्न हुआ, सब कुछ हुआ वहां पर और ये हुआ। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया उस समय। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने किस वजह से अनाउंसमेंट किया था। उसने कहा सभी लोग जाएं, घर पे जाएं। दोपहर के समय कार्यक्रम जो है वो सुबह 12-1 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ था, शाम को भी वहां पे कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा सब लोग अपने घर को जाएं, घरों को जाएं और थोड़ी देर में जो है बड़ी तीव्रता से बारिश होगी और जो है बारिश होके समाप्त भी हो जाएगी और शाम को फिर हम लोग इसी जगह मिलेंगे दीपक के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आया उन्होंने ये घोषणा क्यों की, क्योंकि उस समय आसमान भी बिल्कुल साफ था, सब कुछ था। तो हम लोग जैसे ही घर पहुंचे, घर क्या जहाँ पर हमको ठहराया गया था, हम लोग पहुंचे, थोड़ी देर में बड़ी तीव्रता से बारिश हुई और बारिश होके और बंद भी हो गई। और बंद होके जो है फिर जो है शाम को विधिवत यथावत जो भी कार्यक्रम था वो चला। तो
ये जो बात कही है देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है, तो व्यक्ति की वाक शक्ति इतनी जो है प्रखर हो जाती है, अगर व्यक्ति सही रूप से गायत्री मंत्र का उपासक है, कि वो जो भी कह देता है वो देव शक्तियों को वो करना पड़ता है। जब उन्होंने भी, क्योंकि सारी देव शक्तियां हैं, चाहे वो जो है इंद्र देवता हो, चाहे जल देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, तो कोई भी देवता हो, गायत्री मंत्र का उपासक जो है इस स्तर का इतना पूजनीय, इतना प्रखर हो जाता है कि देवताओं को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब ये उन्होंने किस दृष्टि से कहा था, ये अभी मेरे लिए रहस्यमय है कि उन्होंने किस दृष्टि से इस बात को कहा था। या तो गुरुदेव गायत्री मंत्र की महिमा बताना चाह रहे हैं उस दिन, बेटा गायत्री मंत्र की महिमा ये होती है कि जो एक बार व्यक्ति मुंह से निकाल दे वो होके रहता है, या कुछ जो भी था। लेकिन इस चीज को मैंने आंखों से देखा है, जो इसमें बात लिखी है कि 3000 नित्य गायत्री जपने वाला मनुष्य देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ साधना का भी क्रम जुड़ा हुआ है। जब ही केवल फायदा नहीं करता, उसके साथ एक साधना का विधिवत नियम भी जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को उस साधना के नियम को भी अपनाना पड़ता है। उतना जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक हो, चाहे उतना उपवास पूर्वक हो, चाहे जो भी हो, उतना नियम करके अगर व्यक्ति जपता तो निश्चित लाभ होता है। जी, मुझे यही बात निवेदन करनी थी। बहुत बहुत आभार, समय भी हो गया। धन्यवाद जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सारगर्भित बात आपने बताई। तो भैया बिल्कुल एक छोटा जी मेरा भैया, शंका है, शंका समाधान है भैया। समय जी तो हो भैया, गया बोलिए है। बोलिए बोलिए, एक कोई बात जगह नहीं। आया है, एक जगह आया है भैया कि ओंकार महाव्याहतियों सहित, और एक जगह आया है प्रणव व्याहति सहित जाप करने से। इसमें थोड़ा सा हमको संदेह हो रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए भैया। अमन भैया, ओंकार दो चीज एक है, प्रणव भी एक ही है और ओंकार भी एक ही है ना। प्रणव और व्यार्तियां, प्रणव ओम हो गया, भूर्भुव 3 व्यार्तियां हो गई, है ना। और ओंकार और 3 व्यार्तियां, तो अपन प्रणव व्यार्ति सहित ही गायत्री मंत्र का जप करते हैं भैया, जो गुरुदेव ने हमें वेदांत बताया है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। एक जगह भैया कि श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री, श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री का जाप करने से। हाँ भैया, श्रेष्ठ अक्षर तो यही। जी 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 जी, कल हम लोग फिर पुनः इस पर चर्चा करेंगे भैया जी, क्योंकि कल भी यही विषय रहेगा हमारा। गायत्री माता का विषय रहेगा भैया। समय पूरा हो गया। अमिता दीदी का हैंड रेज है, शायद अगर 1 मिनट में अपनी बात कह सके तो समाप्त कर लें। अमिता जी। सॉरी भैया, लगता है मैं अपना हटा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक 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 दीदी, ठीक है। चलिए आइए, समय भी हो गया है। शांति पाठ के साथ क्लास समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रही। अमन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और जयंती नैन दीदी को स्पेशल रूप से, विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अच्छा उनका वाचन, सबको हमको फायदा मिला है उनसे। आइए, ओम शांति शांति शांति। जी भैया, सभी को प्रणाम। कल फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम, सबको भैया प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभरात्रि। भाई बहनों को प्रणाम। सभी साथ प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी शुभरात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि।